बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल मैं आपको मुसलसल अर्ज कर रहा हूं कि आने वाले 4-6 हफ्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, टाइम कम होता जा रहा है, तो शिद्दत और हिद्दत सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और इसमें मजीद इजाफा होगा। और मैं तो काफ़ी होलनाकियां देख रहा हूं, और अगर ये शिद्दत और हिद्दत इसी तरीके से रही तो होलनाकी ज्यादा होगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त रावलपिंडी के दो मुकीम हैं, और एक हैं जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, और दूसरे हैं अडयाला जेल में मुकीम मुक़य्यद और इमरान खान साहब, साबिक वजीर आजम। दोनों ही पाकिस्तान की इस वक्त ताकतवर तरीन शख्सियात हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के पास फौज की ताकत है, बंदूक की ताकत है, टैंक की ताकत है, जहाज की ताकत है, ये सब कुछ है। इमरान खान साहब के पास पाकिस्तान के अवाम की ताकत है और पाकिस्तान के दस्तूर की ताकत है। आइन इमरान खान साहब के साथ है, जमहूरियत इमरान खान साहब के साथ है, कानून इमरान खान साहब के साथ है। लेकिन जो ताकत है, जो डिफेक्टो रूलर्स हैं, वो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब। डिजोरे हुकूमत डमी है और एक जाली हुकूमत है, जालसाजी की बुनियाद पर बनी है, इलेक्शन चोरी और मैंडेट चोरी के नतीजे में आई है। डिफेक्टो रूलर्स, उनके पास कोई आईनी हैसियत नहीं है, उनकी कानूनी हैसियत नहीं है, कोई लेजिटिमेसी नहीं है उनके पास, और वो लेजिटिमाइज उनके पावर्स नहीं है। इसलिए जो मामला है वो इस वक्त आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान है। मामला बिल्कुल वैसा ही है कि एक कब्र है और बंदे दो हैं, और एक कब्र और दो बंदे हैं, और इसी खौफ व हरास की हालत में इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की अदालत, सहाफत, सियासत, सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। जनरल आसिम मुनीर साहब के जो ख्यालात मुकद्दसा हैं, वो अब किसी से ढके छुपे नहीं हैं इमरान खान साहब के बारे में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में। वो इंशाअल्लाह किसी वक्त मैं आपको सुनवा भी दूंगा। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब को इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है, बाखूबी इल्म हो चुका है कि इस सारी कहानी के पीछे, सारे जुल्म सितम के पीछे, सारे गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर जमहूरी इक़दामात के पीछे जनरल आसिम मुनीर हैं। ये इमरान खान साहब की एक तहशुदा पक्की ठक्की सोच मौजूद है, और इसलिए वो वक्तन फवक्तन ये मैसेजेस कन्वे करते रहते हैं, पैगामात देते रहते हैं। मीडिया के साथ जब भी उनको इंटरेक्शन का मौका मिलता है, वो बताते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। आज भी अडयाला जेल में काफी खतरनाक गुफ्तगू की है इमरान खान साहब ने, और इससे कतई नजर कि वो जेल में हैं और उनको नुकसान पहुंच सकता है, और उनकी जमानतें, उनके मुकदमात रुके हुए हैं, और उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा, और उनको मजीद जेल में रखा जा सकता है, उनकी जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, वो इस सिलसिले में किसी किस्म की घबराहट का शिकार नहीं है, बल्कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब को अब नाम ले लेकर उनको बता रहे हैं कि मुझे सारा पता है कि ये सब कुछ आप करवा रहे हैं। लिहाजा आज भी अडयाला जेल में आज मंजर जो देखा गया वो मैं आपके सामने बता दूं। बेसिकली जो अलकादिर ट्रस्ट, अलकादिर यूनिवर्सिटी का एक रेफरेंस बनाया हुआ है, और उस रेफरेंस में जान कोई नहीं है, क्योंकि उसमें किसी किस्म की कोई माली बेजाब्तगी नहीं हुई। सरकारी गवाहान जो आ चुके वो इमरान खान साहब के हक में बयान दे चुके और बुशरा बीबी के भी हक में बयान दे चुके। लिहाजा आज भी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थी जेल में, और जेल के नक्शा भी तब्दील कर दिया गया, जेल का माहौल भी तब्दील कर दिया गया, यानी कि कमरा अदालत का माहौल तब्दील कर दिया गया, और वहां पे भी कुछ पाबंदियां लगा दी गई। उसके बारे में बताता हूं। पहले जरा सुन लें कि आज जो एहतसाब अदालत में जज हैं नासिर जावेद राना साहब, और उन्होंने ये सारे के आज दोबारा इसकी हियरिंग की है, और नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी और प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज जो हैं, वो टीम के हमरा अदालत में मौजूद थे, और जेल ट्रायल चलता रहा। और इस सिलसिले में जो गवाहान के बयानात हैं वो भी रिकॉर्ड हो गए, और 9 गवाहान को पेश किया गया, और मजमूई तौर पर 15 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, और 13 गवाहान के बयानात पर रिकॉर्ड जो है जिरह मुकम्मल कर ली गई है। अब अगली तारीख है 19 अप्रैल। ये तो है मामला मुकदमे का। अब उसके बाद आते हैं इमरान खान साहब की गुफ्तगू जो मीडिया के साथ हुई है।
انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جنرل آصف منیر صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا، اور سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جنگل کے بادشاہ کا نام لیا تھا گزشتہ سماعت پر، اور عدالت میں تھا تو عدالت میں اضافی شیشے اور دیواریں بنا دی گئی ہیں، یہ انہوں نے کہا کہ پچھلی ہیئرنگ پہ میں نے عدالت میں، کیونکہ وہ کمرہ عدالت میں ہوتے ہیں جیل میں، اور وہ جج صاحب کے سامنے چلے جاتے ہیں اور جج صاحب سے مخاطب ہو کے اور انہوں نے عدالت کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا تھا جنرل آصف منیر صاحب کے خلاف، اور اس لیے وہ عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے جو انہوں نے عدالت میں ریکارڈ کروایا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ گزشتہ سماعت پر میں نے جنگل کے بادشاہ کا نام لیا تھا تو عدالت میں اضافی شیشے اور دیواریں بنا دی گئی ہیں، اور بہاول نگر میں انہوں نے کہا کہ قانون توڑ کر پولیس کو پھینٹا لگایا گیا، آئی جی اور وائسرائے یعنی کہ نقوی صاحب نے معافی مانگ لی، آئی جی نے معافی مانگ لی، اور اس معاملے کو دبایا جا رہا ہے، اور وائسرائے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں پولیس والے اور فوجی بھائی، اور ایسا سلوک بھائیوں سے نہیں غلاموں سے کیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جنگل کا قانون ہے، اور جو پولیس کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ غلاموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، بھائیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو طاقتور تھا اس نے پھینٹا لگوایا اور معافی بھی منگوائی، یعنی جو سانحہ بہاول نگر ہوا اس سلسلے میں عمران خان صاحب کو ساری باتوں کا علم ہے کہ بہاول نگر میں کیا ہوا، کس طریقے سے تھانے توڑے گئے، کس طریقے سے ہاسپٹل میں غنڈہ گردی کی گئی، یہ ساری باتیں انہوں نے کہا کہ یہ سب جنگل کا بادشاہ کر رہا ہے، اور ملک میں جنگل کا قانون ہے، نہ ہی جمہوریت ہے، نہ ہی آئین ہے، نہ ہی قانون ہے، صرف اور صرف جنگل کا بادشاہ اور اس کا حکم چل رہا ہے، اور وہ یہ سارے کام کروا رہا ہے۔ جنگل کے قانون کے باعث ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور بادشاہ چاہتا ہے تو نواز شریف کے تمام کیسز معاف ہو جاتے ہیں، اور جب بادشاہ چاہتا ہے تو 5 دن میں ہمیں 3 کیسز میں سزا دے دی جاتی ہے، اور ملک میں وہ قانون ہے جو جنگل کا بادشاہ چاہتا ہے، اور بہاول نگر واقعے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان میں رول آف لا کی کوئی گنجائش نہیں، اور اس وقت ملک میں انہوں نے کہا کہ نہ آئین کی بالادستی ہے، نہ قانون کی حکمرانی ہے، اور نہ ہی جمہوری روایات ہیں، اور نہ ہی جمہوریت ہے، یہ ایک بدترین قسم کی آمریت مسلط کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرض لینے سے معیشت اور کرنسی مستحکم نہیں ہوتی، اور یہ مسلسل قرض لے رہے ہیں اور قرض لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو پہلے تو معیشت پہ انہوں نے کافی باتیں کی ہیں، معیشت پہ پہلے ذرا آپ کو بتا دیں، جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بے شک یہ قرض لے لیں اور قرض لے کے اسی طریقے سے معیشت چلاتے رہیں اور ان کی شرائط مانتے رہیں، لیکن آئی ایم ایف کے قرض سے ملک میں مہنگائی میں اضافہ ہوگا، اور غریب آدمی مزید مارا جائے گا، اور اس کی حالت مزید خراب ہوگی، اور سرمایہ کاری نہ آنے سے قرضے اور غربت بڑھے گی، اور سرمایہ کاری انہوں نے کہا کہ بے بنیادی بات ہے کہ سرمایہ کاری آئے پاکستان میں، انویسٹمنٹ آئے اور روزگار کے مواقع کھلیں، تب یہ جا کے پیسہ آئے باہر سے اور یہاں پہ آ کے انویسٹ ہو تو ہی کوئی فائدہ ہوگا، یہ قرض لے کر یہ سارا کچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے ایک اور بات بھی کہی، انہوں نے کہا جی گزشتہ 1.5 سال سے پاکستانیوں نے دبئی میں ریکارڈ سرمایہ کاری کی ہے، یہ بات فیکٹ ہے کہ پاکستان سے کیپٹل باہر جا رہا ہے، دبئی جا رہا ہے، دوحہ جا رہا ہے، سعودی عرب جا رہا ہے، ہر جگہ یہ سب کچھ جا رہا ہے، اور وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہاول نگر واقعہ بتاتا ہے کہ ملک کے حالات کیا ہیں، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے یہ بتائیں۔ آگے جا کے پھر انہوں نے اپنی بیگم بشرا بی بی کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جنرل آصف منیر میری بیوی کو سزا دلوانے میں براہ راست ملوث ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ احتساب عدالت کے جج بشیر جو ہیں ان کی کن پٹی پہ رکھ کر یہ فیصلہ کروایا گیا، اور وہ 5 دفعہ ہاسپٹل ان کو جانا پڑا، جیل کے ٹرائل کے دوران جیل ہسپتال میں جانا پڑا، ان پہ اتنا پریشر تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو آصف منیر کو میں نہیں چھوڑوں گا، اور اس کا ساری زندگی پیچھا کروں گا، اور جب تک زندہ رہوں گا آصف منیر کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اور اس کے غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری اقدامات اور انتقامی اقدامات کو بے نقاب کرتا رہوں گا۔ یہ جنرل آصف منیر صاحب کے بارے میں آج عمران خان صاحب نے 2 ٹوک انداز میں بات کی ہے۔ اب آتے ہیں آگے، جو انہوں نے کہا کہ اڈیالہ جیل میں انہوں نے کہا جی کمرہ عدالت کا نقشہ بالکل تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد کمرہ عدالت میں 3 شیشے اور لکڑی کی دیواروں کی اونچائی
9 फुट कर दी गई है। लकड़ी की दीवारों की ऊंचाई 9 फुट कर दी गई है। मीडिया बॉक्स में कवरेज के लिए नए एसओपीज का हुक्मनामा चस्पा कर दिया गया है और ये एसओपीज के मुताबिक अब मीडिया इमरान खान साहब और वकला से कमरा अदालत में सवालात नहीं कर सकेंगे। यानी सहाफियों पे पाबंदी लगा दी गई है कि वो इमरान खान से और वकला से किसी किस्म के सवाल नहीं कर सकेंगे और आइंदा से ये कोशिश की जाएगी कि इमरान खान को कमरा अदालत में लाया जाए और कमरा अदालत से वहीं से वो है उनको सेल पहुंचा दिया जाए जेल में, और उनका मीडिया के साथ किसी किस्म का इंटरेक्शन ना हो और मीडिया से वो गुफ्तगू ना कर सकें। एसओपीज के मुताबिक मीडिया बानी पीटीआई इमरान खान और वकला से कमरा अदालत से सवाल नहीं कर सकेगा। ये नए एसओपीज जेल हुकाम ने जारी कर दिए हैं। अब यहां पे सवाल पैदा होता है कि ये कैसे मुमकिन है कि जो है जेल हुकाम मीडिया के बातचीत पे पाबंदी लगा दें। अगेन वही बात है कि फिर ये जेल ट्रायल तो ना हुआ, ये ओपन ट्रायल तो ना हुआ, तो फिर ये तो मुकम्मल तौर पे खुफिया ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है। एसओपीज के मुताबिक सवाल करने वाले मीडिया नुमाइंदगान को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। सवाल करने वाले मीडिया नुमाइंदगान पर दोबारा जेल दाखिले पर पाबंदी होगी। मीडिया बॉक्स में कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। और जब केस खत्म हुआ जी, उसके बाद एक और काम भी हुआ है। केस खत्म हुआ तो इमरान खान साहब जो हैं वो एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद राना से हम कलाम हुए और उनसे मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है, बुशरा बीबी की तबीयत खराब है। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इनको एंडोस्कोपी टेस्ट नहीं करवाया जा रहा और 6 साल से मेरी बीवी बीमार नहीं हुई, 4 हफ्ते से बीमार है मगर मुकम्मल तिब्बी मुआयना नहीं हो रहा। मेरी बीवी की सेहत का मामला सीरियस है, इसके टेस्ट करवाने का हुक्म दिया जाए और जाहिरी मुआयने से कुछ नहीं हो सकता, टेस्ट होंगे तो हकाइक सामने आएंगे। मुझे पता है इस सब के पीछे कौन है, ये सब आईएसआई जनरल आसिम मुनीर के कहने पर कर रही है। आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा। हुकूमत से खतरा है, हुकूमती डॉक्टरों पर एतमाद नहीं कर सकते। अदालत डॉक्टर आसिम यूनुस से मुआयना करवाने का हुक्म दे। अदालत डॉक्टर आसिम को तलब करे, उनसे बुशरा बीबी से मुतालिक राय तलब करे। जज नासिर जावेद राना ने कल 12 बजे डॉक्टर आसिम यूनुस से बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने का हुक्म दे दिया और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने तिब्बी मुआयने का हुक्म दिया है और डॉक्टर आसिम यूनुस से तिब्बी मुआयना करवाया जाए, ये है अदालत का हुक्म। तो सूरत हाल इस वक्त काफी हो चुकी है जी संजीदा, काफी संगीन, मामला खराब हैं, हालात खराब हैं, अच्छे नहीं हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो अब फ्रंट फुट पे आके, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके मुकदमात में को अभी भी प्रेशराइज किया जा रहा है, जजिस को प्रेशराइज किया जा रहा है, उनकी रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट जनरल आसिम मुनीर हैं, वो ये समझते हैं बहुत अच्छी तरह और इसीलिए वो अब मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मामलात संजीदा, मामलात काफी कशीदा, तो देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। अगली खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।